बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मतलब डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो आज तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल राइज है वो एच मौजले का तरतीब शुदा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। और इसमें हमने ये भी सीखा था कि एच मौजले के मुताबिक पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन था वो उसका एटॉमिक नंबर था, यानी कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से एच मौजले ने पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया था। सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह तरतीब दिया था। ये आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा होगा। अब देखें, सबसे पहला एलिमेंट मोस्ट लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन एलिमेंट लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 1 और इसके नीचे उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो वो इंटीजर नंबर में यानी कंप्लीट होल नंबर है, लेकिन उसका एटॉमिक मास उसके नीचे लिखा हुआ है रैशनल नंबर में, डेसिमल पॉइंट में 1.0079। आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही इंटीजर फॉर्म में ही याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर तो ऑलरेडी है, अब एटॉमिक मास को किस तरह याद रखना है वो भी मैं आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह याद रखना है। बहरहाल अभी हम पीरियोडिक टेबल की तरतीब की तरफ आते हैं। तो आप लेफ्ट से राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी कितार की तरफ देखें, बाएं से दाएं जानब सबसे पहले एलिमेंट लिखा हुआ हाइड्रोजन, और इसी तरह इसी कितार में लास्ट पे एक और एलिमेंट लिखा हुआ हीलियम He, उसका एटॉमिक नंबर 2 लिखा हुआ है और उसका एटॉमिक मास 4.00 लिखा हुआ है। सो लेफ्ट से राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी कितार, इसको साइंस की जुबान में पीरियड बोलते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप दूसरा पीरियड देखेंगे, वो जो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, आगे उसके Be है, फिर B है, फिर C है, नाइट्रोजन, OF एंड सो ऑन। तो ये दूसरा पीरियड है जो लेफ्ट से राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है, उफ़क़ी कितार में है। इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल मेरे पास इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं जो लेफ्ट से राइट तरतीब दिए गए हैं। तो अब देखें, ये तरतीब एलिमेंट की एटॉमिक नंबर वाइज दी गई है कि एटॉमिक नंबर जिसका कम है उसको पहले लिखा है, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बिल्कुल तरतीब से लिखा हुआ है। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, फिर बोरॉन 5, कार्बन 6 एंड सो ऑन। लेफ्ट से राइट ये तरतीब दी गई है। सो टोटल पीरियड्स हो जाएंगे मेरे पास पीरियोडिक टेबल में 7। अच्छा, अभी इसके लास्ट पे 2 लाइनें अगर आपको नजर आ रही हो ना, उनके ऊपर नंबरिंग नहीं की हुई 7 के नीचे, लेकिन वहां पर लिखा हुआ लेंथानाइट्स और एक्टानाइट्स। बेसिकली ये 2 लाइनें ऊपर वाले पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा है, जहां पे आपको 1 या 2 स्टेरिक नजर आ रहे होंगे, छठे ग्रुप के तीसरे नंबर पे और 7वें ग्रुप पे भी तीसरे नंबर पे आपको 1 और 2 स्टेरिक नजर आ रहे होंगे। सो बेसिकली ये 2 लाइनें वहां पे हैं, यानी वहां से उड़ा के हमने नीचे लिखी हुई हैं। ये दोनों लाइनें बेसिकली उसी वहां उस चीज का हिस्सा है जहां पे स्टेरिक लगे हुए हैं। तो वहां पे क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि वहां पे लिखते ना तो ये छठा और 7वां पीरियड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना था, तो पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती मुतासर होनी थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, ये 2 लाइनें बिल्कुल नीचे लिख दी हैं। सो आपने इनको याद रखना है कि ये कोई अलग लाइनें नहीं है, अलग यानी कि पीरियड्स नहीं है, बेसिकली ये छठे और 7वें पीरियड्स का ही हिस्सा है, ठीक है जी। सो पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स आ गए जी 7। ओके हो गया। अब हम आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, अमूदी कॉलम की तरफ, यानी कि अलोंग दी वाई एक्सिस। मसलन पहला कॉलम है या पहला वाई एक्सिस पे जो लाइन दी गई है ऊपर से नीचे, मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको हाइड्रोजन के ऊपर भी एक नंबर लिखा नजर आ रहा होगा, 1 लिखा हुआ है ऊपर से नीचे, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है जी। अब इस चीज को पीरियोडिक टेबल की जुबान में बोलते हैं, साइंस की जुबान में बोलते हैं ग्रुप। ओके, अब इसके आगे दूसरा ग्रुप है, ऊपर से नीचे, अप से डाउन, यानी कि अलोंग दी वाई एक्सिस, BE, MG, CA, SR एंड सो ऑन। सो अब आप देखेंगे पहले से लेकर लास्ट तक इसको नंबरिंग लगाई गई है 1 से लेकर 18 तक। तो ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में इनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने आ जाएंगे? 18, ठीक है जी। पीरियड्स कितने आ गए? 7, और ग्रुप्स कितने आ गए? 18, ठीक है जी। ये इनिशियल इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का। अब इसको जरा मजीद क्लैरिफाई करते हैं
इसकी मजीद क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। अब ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ना, इन ग्रुप्स को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है। टोटल 18 ग्रुप हैं। अब इन 18 ग्रुप्स को भी मजीद दो हिस्सों में क्लासीफाई किया हुआ है। हमने देखे दो मजीद इसकी बड़ी ब्रांचेज हैं या क्लासिफिकेशन है। वो कौन कौन सी हैं? ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप कौन सा है? पहले दो ग्रुप, पहला और दूसरा, और लास्ट वाले 6 ग्रुप। ठीक है जी, पहले दो ग्रुप और लास्ट वाले 6 ग्रुप, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 ग्रुप। अब इनको ए ग्रुप भी बोलते हैं। टोटल कितने हो गए ए ग्रुप में एलिमेंट्स? 8 ग्रुप्स। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो दरमियान में 10 ग्रुप पड़े हैं, इसको बोलते हैं जी बी ग्रुप, जिसको हैवी मेटल्स भी लिखा हुआ ऊपर नजर आ रहा होगा। ओके, सो हमने पीरियोडिक टेबल के दो मजीद बड़े ग्रुप्स बना दिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप में 8 ग्रुप आ जाएंगे, पहले दो और लास्ट वाले 6 ग्रुप, और बी ग्रुप में 3 से लेकर 12 तक ग्रुप्स आ जाएंगे। अच्छा, ये 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप्स हैं, इनको बी ग्रुप का हमने नाम दिया है हैवी मेटल्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ओके, ट्रांजिशन मेटल्स की भी डेफिनेशन कभी कभार पूछता है, तो आपने बताना है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं जी। ओके होगा जी। अब उसके बाद ही पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, वो पीरियोडिक टेबल से ही इंडिकेट की गई हैं। कैसे जी? उसने कहा कि हॉरिजेंटल जो लाइनें हैं, उफकी कितारें, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और अमूदी कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं। पीरियड्स की तादाद 7 है, ग्रुप्स की तादाद 18 है। तो पहले पीरियड्स में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में अगर देखें तो 8 हैं, तीसरे में भी 8, चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट्स हैं। छठा और सातवां काफी लंबा पीरियड्स हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो एक बात याद रखनी है आपने कि किसी भी पीरियड्स में एलिमेंट की खसूसियात कभी भी एक जैसी नहीं होती। मसलन पहला पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी खसूसियात एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसी तरह अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें तो स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, आगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो ये एक पीरियड्स है, तो इस पीरियड के तमाम एलिमेंट की खसूसियात डिफरेंट होंगी। लेकिन ग्रुप्स में याद रखना है उनकी खसूसियात हमेशा एक जैसी होती हैं। मिसाल के तौर पर पहला ग्रुप है अप से डाउन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ये पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट की खसूसियात हमेशा एक जैसी होंगी, यानी एक ग्रुप में एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी होती हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप सुबह असेंबली में खड़े होते हैं तो जो बिल्कुल फ्रंट पे बच्चा खड़ा होता है वो डेफिनेटली आपकी क्लास का ही होता है। यानी कि 9th A का बायोलॉजी का है तो वो आप उसके पीछे सारी लाइन उसका ग्रुप होगा, यानी उन तमाम की प्रॉपर्टी सेम होगी, सारे बायोलॉजी के होंगे। लेकिन उसके राइट या लेफ्ट साइड पर अगर कोई बंदा खड़ा है तो वो डेफिनेटली आपके ग्रुप का नहीं है, वो हो सकता है आर्ट्स ग्रुप का हो या कंप्यूटर साइंस का हो। तो इसी चीज को आपने याद रखना है कि लेफ्ट से राइट जब आप असेंबली में खड़े होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन अप से डाउन किसी एक लाइन में यानी एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी। ओके जी। उसके बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल के 4 बड़े ब्लॉक्स हैं। अब ब्लॉक से क्या मुराद है? हमने एटम के इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी शेल के लिहाज से और सब शेल के लिहाज से, उसी चीज को आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। अब क्योंकि सब शेल 4 थे, S, P, D और F। अब किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना, तो किसी भी एलिमेंट का सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में दाखिल होगा उस एलिमेंट का ब्लॉक्स भी वही होगा। बात समझाई? मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें सब शेल के लिहाज से, तो उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सब शेल में दाखिल हो रहा है, सो इसका ब्लॉक S ब्लॉक होगा। ओके, इस तरह आप मैग्नीशियम की करें, ग्रुप नंबर 2 का दूसरा रुकन, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसका भी सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन S सब शेल में ही दाखिल होगा, सो इसको हमने S ब्लॉक में रखा हुआ है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हम हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके चेक कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा होगा। पहले 2 जो ग्रुप है ना,
हाइड्रोजन लिथियम नीचे और दूसरा BeMgCas। ये पहले दो ग्रुप्स की एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उन तमाम एलिमेंट्स के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में दाखिल होंगे। इस वजह से पहले दो ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है। इसी तरह लास्ट वाले जो 6 ग्रुप हैं यानी 13 से लेकर 18 तक, उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में दाखिल होते हैं, इस वजह से उनको पी ब्लॉक बोला जाता है। दरमियान वाला जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि डी सब शेल में दाखिल होते हैं तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। इस तरह जो लास्ट वाले दो नीचे लिखे हुए लैंथेनाइट और एक्टानाइट्स, जो बिल्कुल लास्ट पे दो रोज हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि एफ सब शेल में दाखिल होते हैं, सो इस वजह से उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। सो पूरे पीरियोडिक टेबल को अगर ब्लॉक्स की बात करें तो वो 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। ओके होगा जी। सो ये मेरे पास इनिशियल इंट्रोडक्शन था इसका जी पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, यानी कि टोटल 8 ग्रुप्स को। तो आप फर्ज कर लें, हम फर्ज कर लेते हैं क्योंकि 8 ग्रुप को ही डिस्कस करना है, तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 8 ही ग्रुप्स हैं। पीरियड तो डेफिनेटली 7 ही होंगे, लेकिन ग्रुप्स फर्ज कर लेते हैं वो 8 है। क्लियर है जी। ये लास्ट में मैंने आपको चीज एक डिस्कस करनी है कि मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर इंटीजर फॉर्म में दिया गया है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो रैशनल फॉर्म में दिया गया है, डेसिमल पॉइंट्स में। तो आपने उसको डेसिमल पॉइंट में याद नहीं रखना, बल्कि उसको भी इंटीजर फॉर्म में ही याद रखना है। वो किस तरह याद करना है वो जरा सुनो जी। एटॉमिक नंबर इसका 1 है और अगर एटॉमिक मास इसका 1.00 है, तो आपने किस तरह याद रखना है, आपने डेसिमल पॉइंट पर पहले 2 डिजिट देखने हैं। अगर तो वो 50 से ग्रेटर है, 50 से बड़े हैं, तो आपने क्या करना है, ये पीछे वाला जो डिजिट है उसमें एक प्लस करके लिख लें। मसलन अब डेसिमल पॉइंट के बाद ये 50 से कम है ना, सो आप ये डेसिमल पॉइंट वैसे ही इसको रिमूव कर देंगे। तो इसका आप क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं बीई बेरिलियम की। तो इसका देखें एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास 9.01 है। पॉइंट के बाद 01 है ना, 50 से स्मॉलर है, तो क्या करें, इसको रिमूव कर दें। मैंने क्या बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वो 50 से बड़ा है तो आप पीछे उसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये 50 से कम है तो इसको वैसे रिमूव कर दें। आप क्या लिखेंगे, BE4 और 9। तो एटॉमिक नंबर इसका 4 आ जाएगा और एटॉमिक मास 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास है 10.81। अब देखिए पॉइंट के बाद 81 है ना, 50 से बड़ा है, तो क्या करें, इसको रिमूव करके इसमें एक ऐड कर दें। क्या आ जाएगा, 5 और 11। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 आ जाएगा और एटॉमिक मास 11 आ जाएगा। सो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपने इस असूल को मद्देनजर रखते हुए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होल नंबर में ऐसे याद रखना है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल की इनिशियल इंफॉर्मेशन थी।